जुबान के जान ली। और यही सामर्थ्य मां बाप में होना चाहिए, और तभी घर का कल्याण होता है। इसलिए अवश्य का यह सूत्र परमात्मा ने दिया हुआ, यह सूत्र है कि बिना परिवार की अनुमोदना लिए, बिना परिवार का आशीर्वाद लिए घर के बाहर कदम नहीं रखना है। कोई एक्सीडेंट की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कोई राहु काल देखने की आवश्यकता नहीं। यदि परिवार के आशीर्वाद साथ में है तो हर पल मंगल है, और परिवार के आशीर्वाद साथ में नहीं है तो कोई पल मंगल नहीं है। ये अवश्य का सूत्र है। दूसरा सूत्र है समाचारी का निशिया। जब बाहर से घर में प्रवेश करते हैं, पता नहीं कहां कहां से जाकर के आए होंगे, क्या क्या तूफान मन में लेकर के आए होंगे, क्या क्या वाइब्रेशन साथ में लेकर के आए होंगे, क्या क्या कचरा साथ में लेकर के आए होंगे। घर के अंदर प्रवेश करने के पहले दरवाजे पर रुको, और दरवाजे पर रुक करके निस्सही निस्सही निस्सही, मेरे साथ जो भी निगेटिव वाइब्रेशन है, मेरे साथ जो भी दुर्भावनाएं हैं, मेरे साथ किसी भी प्रकार का चला हुआ कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी इफेक्ट्स जो नेगेटिव है, उसको मैं छोड़ रहा हूं घर के बाहर ही, निस्सही निस्सही निस्सही। ये साधु के लिए भी, आपके लिए भी है। नैषधीकी कहते हैं इसको, कि किसी भी प्रकार का पाप का स्पंदन लेकर के घर के अंदर प्रवेश नहीं करना, किसी भी प्रकार की दुर्भावना लेकर के घर के अंदर प्रवेश नहीं करना, किसी भी प्रकार का बाहर का कोई कचरा लेकर के घर के अंदर प्रवेश नहीं करना। अपने घर के मंदिर में बाहर का कचरा ला करके मत डालो। हो सकता है दुकान पर किसी के साथ झगड़ा हुआ हो सकता है किसी के साथ कुछ बात भी नहीं हो, लेकिन वो टेंशन लेकर के घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं। उसको घर दरवाजे के बाहर ही छोड़ो, निस्सही निस्सही निस्सही। तीसरा समाचारी का सूत्र है, आप पूछना, कुछ भी करना हो, चाहे स्वाध्याय करना हो, चाहे दान करना हो, चाहे उपास करना हो, चाहे सामयिक करनी हो, चाहे माला गिननी हो, चाहे किसी के साथ झगड़ना हो, चाहे किसी के साथ लड़ाई करनी हो, कुछ भी करना हो, एनी वर्क, आप पूछना, बिना पूछे मत करो। सोना है तो भी पूछ करके, पढ़ाई करनी है तो भी पूछ करके, बिना पूछे नहीं। आप पूछना, स्वयं का कोई भी काम करना हो उसके लिए पूछ करके ही करना, बिना पूछे नहीं करना। पढ़ी पूछना, कई बार ऐसा भी होता है, पढ़ी पूछना के दो तीन अर्थ है। कई बार ऐसा होता है कि सुबह आपने आज्ञा ले ली कि दोपहर में मैं ये काम करूंगा, और उसी काम को उस समय आज्ञा मिली है, लेकिन वापस जिस समय करना शुरू करते हो उस समय फिर एक बार पूछ लो कि शायद हो सकता है कि उस समय की बात आशीर्वाद कंटिन्यू न रहे होंगे। ध्यान में रखना, पूछने का सूत्र केवल इतना होता है, आशीर्वाद का रास्ता खुला रखना। पूछने का अर्थ यह नहीं होता है कि गुलामी करना, पूछने का अर्थ यह नहीं होता है कि दास बनकर के जीना। पूछने का अर्थ होता है केवल वरिष्ठों के, ज्येष्ठों के, श्रेष्ठों के आशीर्वाद के रास्ते खुले रखना। जिसने बिना पूछा कदम उठाया उसने गुरु का कोई नुकसान नहीं किया, उसने बड़ों का कोई नुकसान नहीं किया, उसने केवल स्वयं को वंचित कर लिया। जो सहज आशीर्वाद उपलब्ध है उनसे वंचित नहीं होना हो तो किसी भी काम को करते समय जरूर पूछो, बिना पूछे कुछ मत करो, कुछ मत करो। पढ़ी पूछना, वापस पूछो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी काम के लिए आपने पूछा और मना हो गई, ठीक है, उस समय मना हो गई, बाद में वापस पूछ लिया एक बार,
शायद हो सकता है कि उस समय काम करने का अनुकूल समय नहीं होगा, इसलिए मना हुई होगी। इसलिए भी मना हो सकती है कि उस समय का समय काम करने के लिए सही नहीं था, उस समय काम करते तो सिद्ध नहीं होता, इसलिए भी मना हो सकती है। बड़ों का अवचेतन मन बहुत सजग होता है। जब वात्सल्य अंदर में जगता है तो उनके अनजाने ही अनजाने, उनको भी पता नहीं होता है, लेकिन उनके अनजाने ही उनके अंदर भगवत्ता की शक्ति जागृत रहती है। और वो भगवत्ता की शक्ति जिस समय किसी काम को आपको लगता है कि सफल होगा, लेकिन फिर भी यदि असफलता के उसमें बीज छिपे हुए होंगे और आपने यदि बड़ों को पूछा है तो बड़ा आपको मना करेंगे। हो सकता है कि उस समय करने के कारण से वो काम असफल होगा, लेकिन बाद में समय अनुकूल आने पर कि हो सकता है कि तब तक आपका पाप कर्म चला गया हो, पुण्य कर्म का उदय हो गया हो, और उस समय भी कदम उठाएंगे तो सफल हो जाएगा। इसलिए कभी एक बार मना हो जाए तो दोबारा भी पूछ सकते हो। दूसरे के लिए कोई काम करना हो तो भी घर वालों को बिना पूछे नहीं करना, बुजुर्गों को बिना पूछे नहीं करना, घर के वडीलों को बिना पूछे नहीं करना। चौथी पड़ी पूछना, पंचमी छंदना नाम। कुछ मिला है आपको, कुछ वस्तु मिली है, वो वस्तु अकेले कभी मत खाइए। ऐसे एक नाम आपने सुना हुआ है, जो कॉन्फ्रेंस के पहले भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके पीएच जैन। बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, और बंबई में रहते हुए भी आज जॉइंट फैमिली है। करीबन 6-7 भाइयों की फैमिली है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं। बड़ा आश्चर्य कि बंबई में रहते हुए, और आज तो उनके पोते भी हो गए, लेकिन इतनी बड़ी सारी फैमिली एक साथ है, और उस फैमिली का यदि कोई सूत्र है तो छंदना। किसी भी भाई ने कोई वस्तु बाजार में से लाई है तो एक नहीं लाएगा वो, उसने आम की पेटी भी खरीदनी है तो एक नहीं खरीदनी। कोई अनार भी लेना है तो उसने एक नहीं लेना है। कोई भी वस्तु लेनी है तो उसने पूरे परिवार की संख्या को गिन करके ही लेनी है, केवल अपने बेटे और बेटी के लिए नहीं लानी है। कोई बहू यदि साड़ी खरीदने के लिए बाजार में गई और उसको कोई कलर पसंद आ गया तो एक साड़ी नहीं लाएगी वो, जितने घर की उसके देरानी जेठानियां हैं उतनी साड़ियां लेकर के आएगी। पंचमी छंदना नाम। जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसके उपभोग के लिए परिवार के सारे सदस्यों को आमंत्रण देना। साधु के लिए उसका संदर्भ है कि कोई वस्तु लाई है तो लाने के बाद खाने के पहले जितने भी संत है सबको उसके लिए भावना भाए कि आप मुझे तारो। और ये तारो का सूत्र अपने संवत्सर एक दिन सुना ही है करगुड़ मुनि का, कि संवत्सर के दिन आहार लेकर के आया और तपस्वी को जाकर के भावना भाता है कि तारो मुझे, और वो थूक देते हैं। लेकिन छंदना की समाचारी पालन करने के कारण से उसको केवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए समाचारी के सूत्र सर्वार्थ सिद्धि के सूत्र हैं। इन सूत्रों में कितने सुख के बीज छिपे हुए हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आम का बीज बोने वाला नहीं जानता कि इस आम के पौधे को कितने आम लगेंगे, कोई नहीं जानता। वो इतना ही जानता है कि आम का बीज है तो आम का पेड़ पनपेगा, लेकिन कितने आम लगेंगे ये वो भी नहीं जानता है। ऐसे ये बीज है, इन बीजों में कितने सुखों के फल लगेंगे, कितने सिद्धियों के फल लगेंगे, ये बोने वाला भी नहीं जानता है। पंचमी छंदना नाम इच्छा कारो ये छट्टमो।
किसी के लिए मदद करनी है, किसी से मदद लेनी है, किसी को कोई काम कहना है या किसी से कोई काम कराना है, किसी के लिए कुछ काम करना है या किसी से अपने लिए कुछ काम कराना है, कैसी भाषा हो कि जिसके कारण से काम हो ही जाए। दो भाषाएं होती हैं, एक भाषा सामने वाले के सहयोग के रास्ते को बंद करने वाली होती है और एक भाषा होती है कि सामने वाला सहयोग नहीं करना चाहे तो भी सहयोग करने के लिए तैयार हो जाए। अपने बच्चे को कहे गिलास भर में पानी ला, बच्चे का मन भी होगा तो शायद नहीं उठेगा। और आपने कहा बेटा प्यास लगी है, तेरे हाथ से पानी पीने में बहुत मजा आती है, तू मुझे पानी पिलाएगा क्या? वो कैसे ही टीवी देखता होगा तो मुझे नहीं लगता को मना कर पाएगा। इच्छा करो, सामने वाले की इच्छा का आदर करना, सामने वाले के स्वातंत्र्य का सम्मान करना, सामने वाले को निर्णय करने का स्वातंत्र्य देना कि तू चाहे तो कर सकता है, तेरी इच्छा नहीं हो तो मत कर, पर तेरी इच्छा हो तो कर ले। इसको कहते इच्छा करो। आप किसी को मदद करने के लिए गए हैं और उसके बिना पूछे आप उसको मदद कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब समझेगा। शायद हो सकता है कि आप जो उसको मदद करने के लिए जा रहे हैं वो उसके काम को बिगाड़ करके रख दे। उसको मदद करने के पहले आपने पूछा कि तेरी इच्छा हो तो मैं इस काम को तुझे मदद कर सकता हूं, रास्ता खुल जाएगा। और आपने बिना उसकी आज्ञा लिए, बिना उसकी स्वीकृति लिए उसको बीच में हस्तक्षेप कर दिया। सहभाग कब हस्तक्षेप हो जाता है और फिर मैं कहीं बुरो करियो, अरे तू बुरो नहीं करियो लेकिन करूंगा तरीको गलत है ना। मैं अच्छा है तो करने के लिए गया, अरे अच्छा करने के लिए गया लेकिन अच्छे तरीके से करने के लिए नहीं गया। केवल अच्छा करना ही पर्याप्त नहीं होता है, करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। इसको कहते हैं इच्छा करो। सातवीं है समाचारी का सूत्र मिच्छा करो। भूल को कभी छिपाओ मत, भूल को कभी इनकार करो मत। उल्हाना मिल गया तो उसको कभी नकारो मत। भूल हो गई और भूल को जिसने स्वीकार कर लिया उसकी भूल मर गई। अपने अपराध को, अपने पाप को मौत के मुंह में पहुंचाने का कोई सूत्र है तो मिच्छा करो। मुझसे बुरा हो गया, मुझसे गलती हो गई, भविष्य में नहीं करूंगा। यदि कह दिया वैजा न पुनोते, इतना ही एक वाक्य बोला कि वापस ये गलती नहीं होगी, तो कितना बड़ा सुंदर सूत्र हो जाता है। और जरूरी नहीं कि घर वाले आपकी गलती को जाने ही, जरूरी नहीं कि घर वाले आपके भूल को जाने और भूल को कहे। यदि आप चाहते हो कि आपकी भूल समाप्त होनी चाहिए, यदि आप चाहते हो कि जो गलती आपसे हुई है वो गलती रिपीट ना हो, यदि आप चाहते हो कि आपसे हुआ अपराध पुनः न हो, तो उस अपराध को छिपाओ मत कभी। घर वालों के सामने कह दो कि मेरे से गलती हो गई, मैं इसके लिए पश्चाताप करता हूं और पुनः यह गलती न हो, इसके लिए तुम्हारे आशीर्वाद चाहता हूं। क्या गलती की हिम्मत के अपने से वापस हो जाए। अब गलती हो गई क्या करेंगे, बोलने से क्या होगा, अरे कुछ नहीं, बोल दे। गलती को कभी मत छिपाना, गलती को कभी मत छिपाना। बंधुओं, मेरे गुरु भाई है और मेरे सारे गुरु भाइयों में सबसे बांडा कोई है तो मैं हूं। ये महाराष्ट्र वाले जानते हैं। सबसे उठपटांग, सबसे उद्धत, सबसे ज्यादा गलतियां करने वाला कोई हो तो मैं हूं। बिल्कुल सही सही कह रहा हूं, उसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन केवल एक ही समाचारी का सूत्र रहा कि गलती हुई,
गुरुदेव को जाकर कही। कोई भी गलती हुई, कोई भी गलती, मेरी गलती गुरुदेव के पास मेरे ही जुबान से पहुंचेगी, दूसरे की जुबान से नहीं पहुंचेगी। और उस कारण से गलतियां करी, मैंने नहीं करी ऐसा तो कहना पागलपन है, झूठ है। गलतियां नहीं करी तो कभी का मोक्ष में चला जाता है। या बैठा हूं इसका मतलब ही गलतियां करी है। लेकिन गलती मैंने गुरु से कभी नहीं छिपाई। मेरे गलती की मेरे गुरु को कभी खोज नहीं करनी पड़ी। मेरी गलती थी, गुरुदेव के पास पहुंची तो मेरी ही जुबान से पहुंची है। और उस कारण से एक विश्वास, एक आंधा विश्वास, एक ब्लाइंड फेथ हम दोनों के बीच डेवलप हो गई थी। उस ब्लाइंड फेथ के पीछे पूरे देश के सारे नेता, सारे साधु साधु परेशान थे कि प्रवीण ऋषि गुरुदेव की क्या गट्टी है पता ही नहीं। लेकिन कुछ नहीं था उसमें, केवल समाचारी का पालन था। कुछ भी करना तो गुरुदेव को बिना पूछे नहीं करना, और कोई गलती हो गई तो गुरुदेव से छिपाना नहीं। किसी भी प्रकार की भूल, आप ताजुब करोगे कि मैंने आपके अभी सामने अभी एक साध्वी का प्रसंग दिया। परिवार की ही साध्वी थी और मेरे पास समाचार आया कि वो भाग करके गई। उसी का प्रसंग मैं वापस दे रहा हूं आपको। और जिन्होंने मुझे कहा, उनके गुरुजी ने मुझे कहा कि लेकिन बोले आप गुरुदेव को मत बताना। मैंने उनको कहा कि सत्य जी ये तो संभव नहीं, मेरे पास कोई बात आए और गुरुदेव के पास नहीं पहुंचे, ये संभव नहीं। आपको यदि गुरुदेव के पास नहीं पहुंचा नहीं तो आपने मुझे भी नहीं कहना था। आपने मुझे कहा है तो मैंने गुरुदेव को कहना ही कहना है। भले गुरुदेव को टेंशन में, गुरुदेव को टेंशन आएगा कि अनटेंशन आएगा वो विषय मेरा नहीं है, लेकिन मेरे पास जानकारी आई तो गुरुदेव के पास पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और मैंने गुरुदेव से जाकर के कह दिया कि भगवान ऐसा ऐसा हुआ है। देखिए घटित प्रसंग बता रहा हूं मैं आपको। और दूसरे ही दिन कॉन्फ्रेंस की मीटिंग, अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के नेताओं की मीटिंग। और उस मीटिंग का मुद्दा केवल प्रवीण ऋषि को घेरना। और सबसे अच्छा मुद्दा उनके पास था कि प्रवीण ऋषि आपसे छिपाता है। और सारे नेताओं ने कहा कि वो साध्वी भाग करके गई, आपको इसने बताया क्या? बोले मुझे बता दिया। सारे चुप। और नेता भी देखते रह गए, अरे ये बात भी प्रवीण ऋषि ने नहीं छिपाई गुरुदेव से। और उनको पता चला कि नहीं, प्रवीण ऋषि गुरुदेव से कुछ नहीं छिपाता। इसलिए आपसे कहता हूं कोई गलती हो जाए मत छिपाओ, मत छिपाओ। जो गलती छिप जाएगी वो अमर वेल बन जाएगी। जो गलती उजागर में आ जाएगी उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए मिच्छाकारो का सूत्र है, सप्तमो मिच्छाकारो तह कारो ये अठमो। ध्यान में रखना, ये क्रम है, ये क्रम है, इस क्रम से ही चलना है। नहीं तो घर में जाकर के कई 8वां सूत्र पहले लागू तो कर दोगे कि जो कहो उसको तेज कहो, काम से। वो क्रम है, पहले अवश्या, फिर निश्चया, फिर आपुच्छना, फिर परिपुच्छना, फिर छंदना, फिर इच्छाकारो, फिर मिच्छाकारो, फिर तहकारो। और तहकारो का इतना सा अर्थ है, बड़ों ने कुछ भी कह दिया, कुछ भी कह दिया। बड़ों ने कह दिया कि कौवा सफेद है, बड़ों ने कह दिया कौवा सफेद है, तेज। बड़ा मुश्किल है ना? हाँ मुश्किल है, लेकिन सूत्र यही है, उस समय तहत कह दो, उस समय तेज कह दो, जैसा आप कह रहे वैसा है। बाद में जाकर के पूछ लो कि आपने कौवे को सफेद कैसे कहा। जो आपको समझता वो बड़ों को नहीं समझता क्या?
जो आपको दिखता हो बड़ों को नहीं दिखता क्या है? लेकिन बड़ों ने बोला होगा तो बड़ों का कोई प्रयोजन भी होगा। ये कभी मत समझो कि बड़ों को तुमसे कम अक्ल है। शायद हो सकता है कि जो बात अपने समझ में नहीं आए उनके समझ में आ गई होगी। इसलिए बड़ों की हर बात पर नो ऑब्जेक्शन, नो आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट। आर्गुमेंट करने का इतना ही अर्थ होता है कि मैं बड़े को बड़ा नहीं मान रहा हूं, और कोई अर्थ नहीं है उसका, दूसरा कोई अर्थ नहीं है। और तहत्ती कहने का अर्थ इतना ही कि मैं बड़ों को बड़ा मान रहा हूं। निवेदन करने का अधिकार आपको है, वो इच्छाकारों में सुरक्षित है। आप पूछना में सुरक्षित है, पढ़े पूछना में सुरक्षित है, अवश्या में सुरक्षित है। सब तरफ आपको निवेदन करने का अधिकार स्वतंत्र रखा हुआ है। लेकिन यदि बिना आपके निवेदन करे कभी बड़े कुछ कह दे तो सौभाग्य समझना, सौभाग्य समझना। अरे किसको मिलते हैं बिना पूछे कहने वाले बड़े? किसको मिलते हैं? तुम्हें बिना पूछे तुम्हें कोई कहे तो इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या होगा? ऐसे कई व्यक्ति मिले हैं जीवन में कि कभी किसी काम के लिए उनको कहा कि कर सकते हैं क्या? बोले महाराज साहब पूछ करके हमारा अपमान क्यों करते हो? आप तो सीधा कहो ना कि करना है। ये पूछना हमारे प्रति अविश्वास व्यक्त करना है। ये भावना होनी चाहिए मन में कि बड़ों ने आपको कोई काम कहने के पहले यदि आपको पूछा है तो आपके अंतर में से भाव निकलने चाहिए कि आपने मुझे पूछा क्यों? आप तो सहज कह सकते थे मुझे, मेरे लिए पूछने की जरूरत क्या थी? आपके मन में यह संकोच क्यों आया कि मैं पूछूं? बिना पूछे भी आप मेरे लिए कह सकते हैं। और ये वात्सल्य, ये रिश्ता जहां भुना जाता है वहां संयम और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए तहकारो 8वां और 9वां सूत्र है जिसकी आज बहुत जरूरत है आपके घरों में, बहुत जरूरत है। अवोत्थानम च नवमम,